दुनिया की सबसे बड़ी जासूस कौन? माँ। लेकिन माँ का प्यार अतुलनीय है, उसके जज्बात अतुलनीय है और उसका समर्पण बच्चों के लिए, उसकी कुर्बानी बच्चों के लिए वह अतुलनीय है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूँ नंदिनी। दुनिया की सबसे बड़ी जासूस कौन? माँ। वो क्यों जासूस बनती है, अभी मैंने बताया था वीडियोज में। और क्यों बनती है, किस कारण से बनती है? तो वो खुद के इल्ज़ाम, क्योंकि वो कुछ भी गलत होता है तो लोग इल्ज़ाम सीधे वहाँ पे देते हैं। उसके बाद जो है वो ज़्यादा ही बच्चों के लिए चिंता करने लग जाती है। कभी कभी जज्बातों में ज़्यादा बह जाती है, इसलिए वो ज़्यादा चिंतित हो जाती है। ओवर प्रोटेक्टिव जो होता है कहते वो हो जाते हैं, इसलिए उसको जो है जासूस बनना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जासूस बनना भी है तो एक सीमा तक, सबकी निगाह से नहीं। हमारी जासूसी बच्चों के लिए परेशानी ना बने, ये मैंने कल के उसमें बताया था। लेकिन माँ का प्यार अतुलनीय है। एक महिला ईश्वर की लिखी हुई सबसे खूबसूरत किताब है और उस किताब के अंदर लिखा हुआ सबसे प्यारा सा शब्द माँ है। माँ जो बच्चों के लिए 24 घंटा निस्वार्थ काम करती है। माँ जो बच्चों को बिना तकलीफ दिए हर काम करती है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती, चाहे वो कितनी बड़ी परेशानी में भी हो। उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, उसके सारे दिन एक जैसे होते हैं। वो कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को तकलीफ हो। वो कभी किसी से शिकायत करती ही नहीं, और करे भी तो किसी सारे अब बच्चे अपने ही हैं, अपने ही रिश्ते हैं, वो शिकायत करे भी तो किससे। इसलिए माँ का दर्जा सर्वोपरि है। माँ के जज्बातों की कद्र करना हर बच्चे का फर्ज बनता है। और माँ की किसी भी चीज़ को गलत लेना, ये बच्चों के किसी को भी नहीं लेना चाहिए। चाहे वो माँ जासूसी करती है, चाहे वो माँ बच्चों पे कभी कभी ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो वो जो भी करती है बच्चों के हित को ध्यान में रख के करती है। लेकिन बच्चे कभी बच्चे इस चीज़ को गलत ले लेते हैं। ऐसे बच्चों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि माँ कभी बच्चों के लिए गलत नहीं, और बिना किसी उम्मीद के बच्चों के लिए निस्वार्थ काम करती है। अपने घर के लिए वो कभी नहीं सोचती। अपना दुख सुख, अपनी भावना, अपनी ज़रूरत सब वो दरकिनार कर देती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि और इतना कुछ करने के बाद अगर हम माँ की भावनाओं को दुखाएंगे, माँ की आत्मा को आहत करेंगे, उसकी आत्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, माँ मुँह से तो कभी माँ कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उसकी आत्मा की आवाज़ ईश्वर तक जाएगी सीधे। फिर उस आवाज़ की बददुआओं से हम नहीं बच सकते। फिर हम माँ को फिर कोसते हैं, माँ किस तरह से माँ है, माँ की बददुआएं लग होंगी। फिर भी हम अब माफ़ी मांगने की बजाय, अपनी गलतियों को मानने के बजाय फिर भी हम माँ को दोष देते हैं, जो कि बहुत गलत है। माँ चले जाती है तो माँ कभी नहीं आती वापस। माँ की जगह कोई ले भी नहीं सकता, और माँ बनना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए माँ के किसी भी फैसले को, माँ की किसी भी, अगर माँ जासूसी करती है या सख्ती करती है, उसको गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। मैं मानती हूँ माँ कभी कभी ज़्यादा हो जाता है वो, लेकिन वो भी भावनाओं में बह, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। ये समझना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे कभी कभी माँ को बहुत कुछ बोल देते हैं बच्चे। और ख़ासकर मैंने ये भी देखा है, माँ लोग तो एक तक मैंने फेसबुक में तक एक जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती थी, उन्होंने तो यहाँ तक की हद कर दी कि उन्होंने जो मातृत्व दिवस था वहाँ पे माँ की जगह अपनी सास को विश किया। माँ को विश नहीं किया, माँ का नाम ही नहीं साफ लिखा था कि मुझे सास ने भी माँ की तरह, बेटी की तरह प्यार दिया है, एक माँ के जैसे मुझे प्यार दिया। चाहे कितना भी सास प्यार दे दे, वो मैं ये नहीं कह रही कि उसका अपमान करो, वो भी माँ है। लेकिन जिन्हें तुम्हें 9 महीने में कोख में रख के
बाहर निकाला, इतना दुख सुख यहाँ तक पहुँचाया, आज तुम माँ को, उस जन्म देने वाली माँ को भूल गए, उसका जिक्र तक नहीं है। बहुत अफसोस होता है इस तरह की पोस्ट पढ़ के, इस तरह की जो घटनाएं उनको देख के वाकई में तकलीफ होती है। इस तरह की तकलीफ किसी माँ को देने की कोशिश भी मत करना, माँ की आत्मा को चोट पहुँचाने की कोशिश भी मत करना। जब माँ आहत होती है, माँ की चोट कि दिल को चोट लगती है, माँ कुछ नहीं बोलती, लेकिन सीधे वो ऊपर वाला जरूर सुनता है उसकी, और फिर वो बद्दुआएं लगती है। तो फिर बच्चे फिर भी अपनी गलती नहीं मानते, फिर माँ को दोष देते हैं, और फिर वो ज़िंदगी भर जो है पछताते रहते हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ गलती हो जाती है, उसके बाद माफ़ी भी मांगी जाती है, लेकिन नहीं, कुछ बच्चे माँ को के ऊपर समझने लग जाते हैं अपने आप। गलती करने के बाद भी माफ़ी मांगने के बजाय फिर माँ को ही गलत समझना, तो इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़े। ऐसा कोई वक्त ना आए और कोई ऐसा अवसर ना देना कि माँ की आत्मा दुखे और आपको ज़िंदगी में परेशानियाँ उठानी पड़े। नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर देना।